ज़्यादा दूर है। तो सर मैं जहाँ तक जानता हूँ चूहे वाली दौड़ तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी रहती है। वहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग भरे रहते हैं ना। वहाँ पे भी तो सेमिनार में हज़ारों लोग आए रहते हैं। मेरे सेमिनार में 2000 लोग आए थे, मेरे सेमिनार में 3000 लोग आए थे। चूहों वाली चाल तो वहाँ पे भी है सर, तो आपने उसको क्यों चूज कर लिया? सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं मध्य प्रदेश के चिल्ला एरिया में, जहां पे मैं आपकी ऐसे लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूं, एक ऐसे लड़के से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम है रमन कुमार गोस्वामी। सर के बारे में अगर बताऊं, सर ने अभी अपना 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करते करते सर ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रख लिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच शोभित सर। सर मैं जो आपसे पहला सवाल जानना चाहूंगा कि आप तो 12th कर रहे थे, पढ़ाई में आपका ध्यान था, गाँव में वैसे इतना किसी चीज़ का क्रेज रहता नहीं, तो सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में फंसने जोड़ने जुड़ाने वाले बिजनेस में कहाँ से आ गए आप? जी सर, मैं बताना चाहूँगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीज़न ही सबसे बड़ा यही रहा है कि आजकल जो कंडीशन आप देख ही रहे हैं हम यूथ की क्या हो रही है। एक इंसान जब अपनी क्लास 12 की एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद कॉलेज करता है, कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, लेकिन उसके बाद भी केवल वन सिलेक्शन, एक कैंडिडेट्स, मतलब कि एक पोस्ट पर 100 कैंडिडेट्स निकलते हैं। 1 पोस्ट लाइक 100 कैंडिडेट वाला हाल। हाँ, एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन। तो ये सिचुएशन को देखते हुए हमें ये चीज़ पता चला कि यार अगर हम इसी एक चूहे की दौड़ में चलते रहेंगे तो हमारा भी हाल वही होगा। हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर एज हमारी 25-30 साल निकल जाएगी। तो मैंने इसको एज ए पार्ट टाइम, यानी कि बैकअप में, नेटवर्क मार्केटिंग को बैकअप में मैंने शुरू किया ताकि मेरी स्टडी भी ख़राब ना हो और इसके साथ मैं कुछ आगे ज़िंदगी में बड़ा कर पाऊँ। तो ये मौका जो है नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे दिया और मैंने इसमें कदम रखा, बिना कोई डरे, बिना कोई सवाल के मैंने इसमें कदम रखा और आज आगे बढ़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल। तो आपने जैसे कि बताया, आप चाहते थे आप चूहे वाली दौड़ ना दौड़े और आप थोड़ा सा अलग करें, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। तो सर मैं जानना चाहूँगा, गाँव में तो इतना नेटवर्क मार्केटिंग का क्रेज़ रहता नहीं है ना, आपके गाँव से सिटी बहुत ज़्यादा दूर है। तो सर मैं जहाँ तक जानता हूँ चूहे वाली दौड़ तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी रहती है। वहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग भरे रहते हैं ना। वहाँ पे भी तो सेमिनार में हज़ारों लोग आए रहते हैं। मेरे सेमिनार में 2000 लोग आए थे, मेरे सेमिनार में 3000 लोग आए थे। चूहों वाली चाल तो वहाँ पे भी है सर, तो आपने उसको क्यों चूज कर लिया? बिल्कुल सर, जैसे कि है दोनों में रेस बराबर ही। एक तो यहाँ पर भी चूहे की दौड़ होती है और दूसरा इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी। तो हमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो कितना है। एक तो जब जॉब की बात करें, जॉब का नाम ही क्या होता है? जॉइन अदर बिजनेस। JOB का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, जॉइन अदर बिजनेस। हम किसी अदर के बिजनेस के अंडर में काम करने के लिए यहाँ पर दौड़ लगाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है खुद का बॉस बनने का। यहाँ पर आप एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनते हैं जो कि खुद के लिए काम करता है। तो यहाँ पर भी चूहे की दौड़ होती है, लेकिन आपको मौका मिलता है उस 1% की कैटेगरी में आने का। बिल्कुल, जैसे आपने सर बोला कि JOB का फुल फॉर्म जॉइन अदर बिजनेस। मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं दोस्तों, इससे पहले मुझे भी ये नहीं पता था। जो आपको JOB का फुल फॉर्म पता चला सर, क्या आपके स्कूल में सिखाया गया था? ये जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस ने किसी ने बताया होगा सर? कभी नहीं सर। एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे इसके पहले भी यही लगता था कि यार पढ़ाई लिखाई करके करूंगा क्या, कोई नौकरी करूंगा। और नौकरी की कंडीशन में अगर आपको सच में बताऊं, एक रियलिटी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं किसी को बुरा भी नहीं कहता, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ मैं अभी बताता हूं। एक्चुअली में क्या है कि हम ज़िंदगी भर काम तो करते हैं, हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अब वो सरकारी नौकरी होगी, चलो मैंने 40-50 हज़ार रुपये मुझे महीने के आ गए, लेकिन आज का टाइम, आज का दौर ऐसा है कि 40-50 हज़ार रुपये भी कहीं ना कहीं मायने नहीं रखता है। तो इस समय पर हमें कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा ताकि हमें कोई अन्य इनकम का ज़रिया भी मिल पाए और उस इनकम के ज़रिए से हम आगे अपने आप को ब्रांड बना पाएँ और जो नौकरी है उससे भी आगे हम जा पाएँ। मतलब आपने बोला कि जैसे कि अदर सेक्टर में आप इसलिए गए हैं क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा ऊब चुके थे और पढ़ाई से थोड़ा सा ऊब चुके थे और आप चाहते थे कि इस बिज़नेस से निकल करके आप कोई अच्छा बिज़नेस कर पाएँ। तो सर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में गए होंगे तो मुझे तो ये चीज़ लगती है कि जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग कदम रखा होगा तो आते ही वहाँ से पैसा तो आने नहीं लग गया होगा। तो आपने 40-50 हज़ार वाली नौकरी को ऐसे कैसे बोल दिया कि 40-50 हज़ार रुपये कोई कुछ नहीं होते? 100%। बहुत बढ़िया सवाल है सर। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसमें कदम रखने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि क्योंकि सरकारी नौकरी आज ना के बराबर 1% लोगों को ही मिल रही है।
मतलब कि अब जिसके पास जो फाइनेंशियली कंडीशन रूप से सही है, सक्षम है, तो वही आगे कुछ कर पाता है। अब जो इंसान, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है, स्कूल में परसेंटेज आता है एक स्टूडेंट का 95%, 90%, 80% वालों को तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ आगे कर लेते हैं अगर वो सक्षम है पैसे से तब। अब जिसके पास आर्थिक समस्या है उसके पास ऑप्शन क्या है, और इनकी संख्या लगभग 80-90% है स्कूल कॉलेजों में, 95% बोल दिया जाए तो सही है, इससे ज़्यादा भी। तो इस कंडीशन में हमें ये चीज़, मतलब मुझे लगा कि अगर मैं भी इसी क्षेत्र में जाऊंगा तो मैं अभी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे भी आर्थिक हालात उतना ज़्यादा सही नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब जिसके आर्थिक हालात ठीक रहते हैं, इसका मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। जो अच्छा खासा पढ़ने में रहता है, मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग केवल वही लोग कर सकते हैं क्या जो पढ़ने में बेकार रहे? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दोनों लोग कर सकते हैं। पहला तो जिनको जॉब करने का मौका रहता है, जो लोग आगे सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए ये भी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हाँ, वो किसी और की ज़िंदगी बदलने के लिए इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं। अपने साथ साथ में अपनी तो बदल ही रहे हैं, लेकिन जो इंसान आज उतना सक्षम नहीं है वो भी चाहता है कि मैं भी कुछ ना कुछ जाऊं आगे, तो ये एक इंडस्ट्री है जो कि उसको मौका देती है उससे भी आगे जाने का। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती वो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा कर सकता है, बट मैंने तो देखा है सर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि सर आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बताऊँ सर मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो ज्वाइन होने के लिए पैसे ही लगते हैं ना सर, फ्री में थोड़ी होता है। 100%। और जिस तरीके से आज का यूथ जो है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने भी मतलब जब काम करता हूँ यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं स्टार्ट करने के लिए। तो इसका रीज़न आप खुद सोचिए कि जब हमारी आर्थिक स्थिति अभी से ही ख़राब है तो हम उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं आगे बहुत ज़्यादा। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हमारी ज़रूरत 2-3 हज़ार के लिए भी अभी नहीं हो पा रही है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि ये ज़रूरत पूरी हो पाए, ताकि हम आगे कुछ बड़ा कर पाएँ और ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएँ। तो वो मौका नेटवर्क मार्केटिंग देती है। तो यूथ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आज उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन एक बार अरेंज करके वो कहीं ना कहीं से इस काम को स्टार्ट करे ताकि वो भी ज़िंदगी में कुछ कर पाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि यूथ को एक बार, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप कहना चाहते हैं कि यूथ को एक बार अरेंज करके नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके शुरू करनी चाहिए, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सकता है। तो सर जब इतना ही आसान है तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज असफल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका कारण क्या रह गया है कि वो लोग ने तो पैसा भी एडजस्ट किया था, बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, तो सर कारण क्या रह जाता है, लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? सबसे पहले तो फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि इसके पहले भी बहुत सारी इंडस्ट्री आई थी, बहुत सारी कंपनियां इसके पहले 1995 से, आज से 25 साल पहले से बहुत सारी इंडस्ट्री कंपनी ऐसी है जो कि पूंजी स्कीम पर काम करती थी, और उन सभी स्कीम पर काम करते करते एक इंसान सोचता था कि मैं इसमें आऊँगा और पैसा लगाऊंगा, वो पैसा कहीं ना कहीं डबल हो जाएगा। अभी इस कंडीशन को देखते हुए एक इंसान जब काम करता है तो वहाँ पर फिर वही लालच दिखा करके फिर फ्रॉड होता है, लोगों के साथ में स्कैम होता है, झूठ होता है। तो इससे एक तो निगेटिविटी आती है। दूसरा, अगर कोई इंसान किसी कंपनी में है तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो रूल है, काम करने का तरीका है, उसको अगर वो अच्छे तरीके से फॉलो करता है रेगुलर बेस पर, इसमें सफलता का सिर्फ और सिर्फ 3 ही काम है जिसको अगर आप लोग रेगुलर करते हैं तो उसको आप आसानी से सफल यहाँ पर बन सकते हैं। कौन कौन से 3 काम है सर, बताइए ज़रा लोगों को। सबसे पहला काम तो आपको लगातार प्रोस्पेक्टिंग करनी ज़रूरी है, लगातार लोगों से मिलना ज़रूरी है, डेली। ऐसा कोई भी टाइम ना है जब आप लोगों से ना मिले। अगर ये कंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यूटी इसकी टूटी तो फिर हमारा बिजनेस डाउन जाने, मतलब प्रोस्पेक्ट डेली फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नेक्स्ट, हमारे बिजनेस के लिए कौन आ सकता है। दूसरा, डेली प्लान प्रेजेंटेशन। हमेशा डेली 1-2, कम से कम 2-3 प्लान तो करते ही रहिए। अगर ये प्लान आप करते रहेंगे तो आपको आगे सफलता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी मिल ही जाएगी। लगातार काम, प्रेजेंटिंग, प्लान प्रेजेंटेशन। तीसरा काम ये है कि आपको लगातार लोगों से सेल्स क्लोज करना पड़ेगा। मतलब कि अब उन्होंने बिजनेस को समझ लिया, इसके बाद आप उनसे फीडबैक लीजिए कि वो इस काम को क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्या ऐसा कारण है जिससे वो आगे जाना चाहते हैं। अगर वो ये बोलते कि मैं करना ही नहीं चाहता तो? अगर ये बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है इस नेटवर्क मार्केटिंग को, तो फिर हम क्या कह सकते हैं वहाँ पर? मतलब आप कुछ नहीं कह सकते अगर वो नहीं करना चाहता तो? अगर वो देख सकता है, एक रीज़न तो हो सकता है उसका ना करने का, अगर वो बोलता है तो, कि अगर वो सच में चाहता है कि मैं केवल अपने साथ में और भी लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ तो उसको ज़रूर आना चाहिए।
मतलब अगर वो अपने साथ लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए, और अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहे तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना आए, वो क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता। मान लीजिए आपका कोई लीडर है, वो उसने सारी चीज़ें फॉलो की, जैसे कि आपने बताया सेल्स क्लोज, आपने एक वर्ड यूज़ किया। तो सर मुझे ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सुना है तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस होता है, तो आप भी क्या वही तेल साबुन चाय मंजन बेचने की बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, ये ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ सुना था कि इस संसार में, इस दुनिया में बिना बेचे कुछ भी कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता है। तो सर ऐसे तो हम किसी किराने की दुकान पे जा करके वहाँ से 2-4 तेल साबुन चाय मंजन उठा के उसको बेचने लग जाए, सर सफल हो जाएंगे? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में होता क्या है ना कि हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी सोच होती है जन्म से जो हमें मिलती है कि बेटा आपके पास, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, पहला तो जॉब कर लो, कोई नौकरी कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन कि आप किसी बिजनेस को शुरू कर दो। तो बिजनेस का मतलब हमारे दिमाग में एक भ्रांतियाँ फैला दी जाती है कि बिजनेस मतलब कोई वही 2 लाख 3-4 लाख रुपए में कोई अपना दुकान खोल लो, शॉप खोल लो, इसी को बिजनेस माना जाता है। पर एक्चुअली में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब खुद के लिए काम करते हैं। आप अपने नीचे केवल 5-10 लोगों को ही रख सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप बन सकते हैं, लेकिन जिसके पास उतना पैसा नहीं है वो वाला बिज़नेस करने के लिए, तेल साबुन वो वाला बेचने के लिए, मार्केट में कोई सब्जी, उससे नहीं बन सकते हैं अमीर, इतना तो कन्फर्म है, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या मौका देता है कि आप इस चीज़ को एक सिस्टम के ज़रिए जब बना देते हैं, तो आपके साथ में पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं जो कि खुद बिजनेसमैन बनते हैं और भी इंसान को बनने का मौका देते हैं, जिससे उसकी सफलता निश्चित ही हो जाती है, जो इंसान दूसरों की मदद करता है। तो यहाँ पर एक इंसान एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ता है, और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ खुद के लिए बस हम लगे रहते हैं ज़िंदगी भर, 50 साल की उम्र बीत जाती है। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि तेल साबुन चाय मंजन जो बोलने वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना जो लोग, जैसे मैंने भी इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, उनको एक चीज़ पता चल जानी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है मेरे भाई कि आप इसमें लोगों की टीम बनाते हो, और केवल आप तेल साबुन चाय मंजन बेचने नहीं निकलते, आप लोगों की नीड पूरी करते हो, आप लोगों की डिमांड पे काम करते हो, आप लोगों के साथ काम करते हो, अपना टीम वर्क करते हो, और जहां पे भी समूह में काम होता है वहां पे काम बहुत बड़ा होता है। और आप ना कि केवल आप करते हो, आप अपनी टीम को भी वही चीज़ सिखाते हो कि आने वाले टाइम में आपको भी टीम बिल्ड करनी है, आपको भी बिजनेस बिल्ड करना है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। थैंक यू सो मच शोभित सर। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई सर, जहां तक मैं लगता है गांव के हो करके भी सर के बारे में जो नॉलेज है, सर के पास जो नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, ये केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग करने से ही आ सकती है। और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए इच्छुक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको जो नॉलेज मिलती है किसी और सेक्टर से नहीं मिल सकती। धन्यवाद।